स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सीता हरण के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है देवी लक्ष्मी का भी हरण हो चुका है? जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत सारे लोगों ने कही है और पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर क्यों धन की देवी लक्ष्मी का अपहरण हुआ था और किसने की थी देवी लक्ष्मी का अपहरण। देवी लक्ष्मी के अपहरण के संदर्भ में दो कथाएं बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। देवासुर संग्राम में देवताओं के पराजित होने के बाद सभी देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। इंद्र ने देवगुरु से कहा कि असुरों के कारण हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। देवगुरु सभी देवताओं को दत्तात्रेय के पास ले गए। उन्होंने सभी देवताओं को समझाया और फिर वे युद्ध करने के लिए गए। सभी देवता फिर से युद्ध हार गए और वो विष्णु रूप दत्तात्रेय भगवान के पास भागते हुए आए। उस वक्त दत्तात्रेय प्रभु के पास देवी लक्ष्मी भी थी और दत्तात्रेय समाधि में लीन थे। उसी वक्त सभी असुर वहां पर पहुंच गए और माता लक्ष्मी को देखकर उन पर मोहित हो गए। असुर मौका देखकर देवी लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं। जब दत्तात्रेय ने आंखें खोली तो देवताओं ने दत्तात्रेय को देवी लक्ष्मी की अपहरण की कथा सुनाई। उस वक्त देवताओं ने कहा कि अब विनाश काल निश्चित हो गया है असुरों का। उस वक्त सभी असुर कामी बन गए और बहुत ही ज्यादा दुर्बल हो गए। असुरों के दुर्बल होते ही सभी देवता युद्ध में असुरों को पराजित कर देते हैं। युद्ध जीतने के बाद सभी भगवान दत्तात्रेय के पास आते हैं, जहां पर पहले से ही माता लक्ष्मी बैठी हुई होती है। दत्तात्रेय कहते हैं कि लक्ष्मी वहीं रहती है जहां पर शांति का वातावरण होता है। वो कभी भी हिंसकों के पास, दुराचारियों के पास नहीं रह सकती। अन्य कथा के अनुसार दैत्य गुरु शुक्राचार्य का शिष्य थे श्रीदामा। श्रीदामा से सभी देवी देवता त्रस्त हो चले थे। सभी देवता ब्रह्मदेव के साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी ने श्रीदामा का अंत करने का आश्वासन दिया। श्रीदामा को जब ये बात पता चली कि श्रीहरि विष्णु श्रीदामा से युद्ध की योजना बना रहे हैं, उस वक्त श्रीहरि विष्णु और श्रीदामा में घोर युद्ध हुआ। लेकिन श्रीदामा पर विष्णु जी के दिव्य अस्त्रों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने श्रीदामा के शरीर को वज्र के समान बना दिया था। अतः विष्णु जी मैदान छोड़कर चले गए। इस बीच श्रीदामा ने विष्णु जी के पत्नी यानी देवी लक्ष्मी का अपहरण कर लिया। उस वक्त श्रीहरि विष्णु कैलाश पर गए और भगवान शिव की पूजा की, शिव सहस्त्र नाम स्रोत की रचना की और साथ ही हरीश्वर लिंग की स्थापना भी की। ब्रह्म कमल अर्पित करने की संकल्प ली। 999 ब्रह्म कमल अर्पित करने के बाद उन्होंने देखा कि एक ब्रह्म कमल कहीं पर लुप्त हो गया है। तब श्रीहरि विष्णु समझ गए कि महादेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। श्रीहरि विष्णु ने अपना दाहिना नेत्र निकालना चाहा। उस वक्त महादेव प्रकट हो गए और इच्छित वर मांगने को कहा। तब विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी के अपहरण की कथा सुनाई और तभी भगवान शिव की दाहिनी भुजा से सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने उसी चक्र से श्रीदामा का नाश किया और महालक्ष्मी को श्रीदामा से मुक्त करवाया। दोस्तों, ये थी देवी लक्ष्मी की अपहरण की कथा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी।